हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज है तुलसी विवाह और साथ में है एकादशी। तो बस आज के दिन मेरा व्रत है, तो मैं कैसे पूजा कर रही हूँ मैं वो आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे पहले क्या करती हूँ कि लाल वाला गेरू लेती हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे निप दूँगी। तो उससे क्या होता है कि कलर अच्छा आता है। फिर यहाँ पे छोटा सा मैं बना दूँगी स्वास्तिक, और चाहे तो छोटा मोटा फूल भी बना दीजिए, चरण बना दीजिए, जो आपको आता है उस तरह से आप बना लीजिए। फिर तुलसी के पौधे में डालूंगी जल और दूध, कच्चा दूध है यहाँ पे, उसे डाल दूंगी। फिर माता रानी को लगा दूंगी सिंदूर, और साथ में श्री हरि विष्णु जी को भी लगा दूंगी यहाँ पे कुमकुम, और हल्दी लगा दूंगी यहाँ पे। तो सारे पत्ते में मैं क्या करूँगी, यहाँ पर हल्दी और सिंदूर छिड़क दूंगी। कहते हैं कि तुलसी माँ का विवाह हो रहा है, तो उन्हें बिल्कुल अच्छी तरह से सजाना चाहिए। तो पूरे पत्ते में जहाँ तक हो सके मैं हल्दी सिंदूर छिड़क दूंगी। फिर उसके बाद लूँगी कलावा यानी कि नारा लूँगी, और तुलसी माँ को पहनाते हुए श्री हरि विष्णु जी को भी यहाँ पे पास में लाकर बांध दूंगी यहाँ पे इसे। तो ये वस्त्र रूप में हो जाएगा, और साथ में हो जाएगा गठबंधन। और ये देखिए, यहाँ पे चुन्नी चढ़ा दूंगी तुलसी माता को, और साथ में श्री हरि विष्णु जी को चढ़ा दूंगी यहाँ पे पीला वाला वस्त्र, यानी चुन्नी पीला वाला चढ़ा दूंगी यहाँ पे। और उसके पहले क्या करूँगी, थोड़ा लेट हो गया, उसके पहले मुझे दीपक जलाना था। कहते कि अग्नि के साक्षी में ही कोई पूजा करना चाहिए। तो यहाँ पे दीपक लगा देना है, धूप दिखा देना है। उसके बाद आप जो भी पूजा कर रहे करते जाइए। फिर यहाँ पे माता रानी को मैं फूल चढ़ा दूँगी, जो भी आपको मौसमी फल फल मिल जाता है, फूल मिल जाता है, वो चढ़ा दीजिए। तो यहाँ पे मैं फूल चढ़ा दूँगी, माला पहना दूँगी तुलसी माँ को, और साथ में श्रृंगार का सामान चढ़ाऊँगी। श्रृंगार में जो चूड़ी होता है, यहाँ पे मैं माता रानी के पत्ते में पहना दूँगी डाली में, और बिंदी वगैरह लगा दूँगी पेड़ में। एक बिंदी बिल्कुल लगाइएगा, और साथ में जो मेहंदी होता है वो भी पत्ते में लगा देना चाहिए आज के दिन। तो ये देखिए, यहाँ पे श्रृंगार का सारा सामान चढ़ा दी हूँ मैं। और उसके बाद क्या करूँगी, जो भी मौसमी फल होता है, जैसे कि केला हो गया, अभी के मौसम में शकरकंद जरूरी रहता है, सुथनी रहता है, यहाँ बिहार में सुथनी बोला जाता है। और ऑरेंज हो गया, और सिंघाड़ा वगैरह जो नया फल होता है कार्तिक के महीने में, वो सब यहाँ पे चढ़ा देना है भगवान को। फिर उसके बाद माता रानी को मैं यहाँ पे खोइचा दे दूँगी, यानी कि गुल जो भराई करते हैं वो देना है। तो यहाँ पे मैं जीरा और साथ में पैसा है, हल्दी है, वो डाल के कपड़े में बांध कर माता रानी के पैर में बांध देना है। तो आप चाहें तो चावल का दे सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि एकादशी के दिन चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए पूजा पाठ करने में। तो इसलिए मैं यहाँ पे जीरे का खोइचा दे रही हूँ। आप ऐसे आप बाद में दे सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, पत्ते में मैं मेहंदी लगा दी हूँ। और ये है मेरा लक्ष्मी दीपक। आप पिछले वीडियो में भी देखे होंगे कि मैं लक्ष्मी दीपक कैसे जलाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, लक्ष्मी दीपक को जला लेना है। उसके पहले लक्ष्मी माँ को मैं हल्दी कुमकुम लगा दूँगी। और लक्ष्मी दीपक काफ़ी टाइम तक जलता है, मतलब वो रात तक जलते रहेगा। तो उसे मैं तुलसी जी के पेड़ के नीचे यहाँ पे रंगोली के पास जला देना है। फिर उसके बाद माता रानी का आरती कर लेना है। तो आरती में आप जो होता है हुमाद का भी कर लीजिए, कपूर का कर लीजिए, लेकिन आज खास दिन है। तो जो 5 तरह का आरती किया जाता है, जो 5 बना रहता है दीपक में, उससे मैं आज आरती कर रही हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए, आरती करने के बाद जो क्षमा याचना होता है, वो क्षमा याचना आप कर लीजिए। तो मैं आज की थी पान के पत्ते पे आरती, आप चाहें तो ऐसे भी कपूर पे भी कर सकते हैं। तो बस ये सिंपल तरीके से पूजा की थी, कोई ज़्यादा धूमधाम से खास तरीके से नहीं की थी, सिंपल तरीके से घर में ही कर ली थी। कभी ऐसा होगा तो पंडित को बुला के भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे पंडार वगैरह कर लेना है, क्योंकि पूजा हो चुका है। फिर पंडारा करके फिर उसके बाद एकादशी के दिन एक टाइम ही खाना खाया जाता है। खाना नहीं बल्कि फल खाया जाता है। तो फल में से कि शकरकंद हो गया, सुथनी हो गया, और दूध है। कहते हैं कि छठ वाला ठेकुआ भी रखा जाता है। तो मैं रख दी थी 3-4 संभाल के, उसे भी खाया जाता है। उससे पहले थोड़ा सा आप खाना निकाल लीजिए। साथ में थोड़ा सा यहाँ पे ज़मीन पे भी गिराया जाता है, कहते हैं कि धरती माँ को दिया जाता है। तो ये भी यहाँ पे गिराया जाता है। फिर यहाँ पे मैं हुमाद वगैरह जो होता है लकड़ी का, वो जला लेना है। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगी, साथ में सूर्य अस्त के पहले खाना खा लेना है। फिर छत पे जाके फूल अक्षत लेके सूर्य भगवान को प्रणाम करना है। तो इसलिए थोड़ा लेट हो रहा था, मैं फटाफट पूजा करते जा रही हूँ। कुछ कुछ वीडियो में शूट भी नहीं कर पाई थी। तो ये देखिए, इस तरह से मैं यहाँ पे एक टाइम भोजन कर लूँगी। फिर मुम्मू भी यहाँ प्रणाम कर लेगी। तो बस आज का यही ब्लॉग था। तो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। फिर उसके बाद मैं देखी कि मुम्मू अपना खरगोश लेकर आई, और खरगोश को भी प्रणाम करवा रही है। तो खरगोश कर नहीं रहा था, लेकिन वो भी लास्ट में प्रणाम किया।
तब तक के लिए बाय।